बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रिवायती हमारी डिश है आलू गोश्त, जो हर एक की फेवरेट होती है। किसी भी घर का मेन्यू उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ सामने रख दिया है मैंने। हाफ़ के जी तकरीबन मीट लिया है मैंने। हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 600 ग्राम्स होगा ये। तो ये बीफ का मीट है और मिक्स है विद बोन्स। 3 आलू चॉप कर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप कर लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के अनियंस प्याज मैंने मोटे मोटे काट के रख लिए हैं। बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, कुकर में गल जाएंगे। हाफ टेबल स्पून है मिर्ची और हल्दी। 1 छोटा चम्मच नमक के लिए है, आप अपने चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 जवे लहसुन के हैं, 2-3 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को इकट्ठा चॉप करके रख लिया है। आधा कप मैंने इसमें ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। और हाफ़ लीटर पानी है, अगर ज़रूरत होगी तो हम इससे ज़्यादा भी डाल लेंगे। तो ये सारा कुछ कुकर में डाल के कुकर को बंद कर देना है। बस ऑयल नहीं डालना, बाकी सारा कुछ डालिए। सीटी ऑन हो जाए तो 20 मिनट पकाना है। 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। और ये गोश्त गल गया है माशाल्लाह से, और पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। जो पानी रह गया है उसको हमने अब तेज़ फ्लेम करके इसको हमने ड्राई कर लेना है। फ्लेम हमने तेज़ कर दिया है, इसको थोड़ी देर हिलाना है। ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, गोश्त गल गया है। गोश्त को हमने ओवर कुक नहीं करना, वरना ये भूनते भूनते टूट जाएगा। तो अब हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको हल्के हल्के से हिलाते रहें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, मसाले से ऑयल अलग हो जाए और बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाए इसमें। क्योंकि गोश्त और जो भी ग्रेवी शोरबा वगैरह हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट सारा भूनने पे डिपेंड करता है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहें। इसकी खुशबू, इसका कलर भूनने पे ही सारा डिपेंड करता है। गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे तो वो जो उसमें लेस होती है, स्मेल होती है, तो वो ख़त्म होती है, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं होती। तो इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है। इससे शोरबा भी बहुत मज़े का बनता है अगर आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते हो। तो ये भून रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें। इस तरीके से हिलाना है कि हमारी बोटियाँ ना टूट जाएं। वो ओवर कुक होंगी तो वो टूट जाएंगी। इस बात का भी ख्याल रखना है कि 20 मिनट से ज़्यादा हमने इसको सीटी इसकी ऑन नहीं करनी। ये हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहें, हिलाते रहें और मसाला देखते रहें। जब मसाले में सिजलिंग होने लग जाएगी तो समझिए आपका मसाला तैयार है। अब हमने इस स्टेज पे डालना है जी आधा आधा चम्मच ज़ीरा और धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ। ये चीज़ें अब ऐड करनी है। इससे इसकी स्मेल, खुशबू, टेस्ट बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा इन्हेंस होगा और शोरबा बहुत मज़े का बनेगा। तो ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, ये लाजमी डालनी है। ये मसाला अच्छे से रेडी हो गया है, बस 1-2 मिनट इसको और हम भूनेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे आलू। आलू ऐड करने के बाद भी हम 2-3 मिनट इसको भूनेंगे, तो फिर उसके बाद हम पानी डालेंगे। आलू डालते साथ ही हमने इसमें पानी नहीं ऐड कर देना। ये देखें सिजलिंग हो रही है मसाले में, इट मीन्स कि ये अब भुन गया है। अब हमने इसमें आलू डाल दिए। तो आलू हमने मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो डालने हैं। हम आलू डाल दिए, अब इसको हिलाएं, इसको दोबारा भूनें 2-3 मिनट। ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो मैं स्किप इसलिए नहीं करती कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप इसका समझ आ जाए और कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो भुनाई को मैं यूजुअली स्किप नहीं करती। ये बहुत अच्छी तरह से भुन रहे हैं हमारे आलू गोश्त के साथ और मसाले के साथ। चेक करते रहें, हिलाते रहें, अटेंड करें। इस स्टेज पे बिल्कुल भी आपने छोड़ के इधर उधर नहीं होना। ये देखें बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह मसाला हमारा भुन गया। आलू गोश्त का मसाला रेडी है। तो अब हमने इसमें पानी डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप कम पानी डालें। मैं थोड़ा सा इसलिए मैंने हाफ़ लीटर डाला, मुझे कम लगा तो मैंने और थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी ग्रेवी टाइप अच्छा नहीं लगता। तो हाफ़ लीटर डाला मैंने, उसके बाद थोड़ा सा और डाला है ताकि परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आए और बहुत मज़े का शोरबा बने। हमें ग्रेवी नहीं चाहिए इसकी, हमने शोरबा बनाना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस भी अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी करना है तो मिर्चें और ऐड कर लें। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। बस ये थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, इसको ढक के थोड़ी देर पकाना है।
तकरीबन 5-7 मिनट में इंशाल्लाह हमारे वो आलू गल जाएंगे। तो फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी लुक। इसको कवर कर दिया था, ये देखें जी माशाल्लाह हमारे थोड़ी देर के बाद 7 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। और ये आलू चेक करते हैं छुरी से कि ये गला है या नहीं। आलू बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। अब हमने इसको बस हल्की आंच पे छोड़ना है और इसमें इसको बस 2-3 बॉयल आएंगे। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे और ये रेडी है। टोटली इसकी 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती, ये आलू गल जाते हैं। आप आग हल्की कर सकते हैं, उस पर बहुत अच्छा सा दम में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 मिनट लेगा शोरबा रेडी होने में। मसाला डालने के बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया, आधी मुट्ठी जितना मैंने धनिया ऐड किया। और इसके बाद आप इसको हल्की आंच पे सिर्फ 2 या 3 मिनट दम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे ज़्यादा बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो शोरबा हमारा सालन बिल्कुल रेडी होगा। तो ये हम आपको डिश आउट करके अब दिखाएंगे। अब इसको कवर कर दें 2-3 मिनट और फिर देखते हैं कि इसको डिश आउट करके इसकी लुक देखते हैं। सालन माशाल्लाह से हमारा रेडी है। बस इसको 2 मिनट कवर करें और इसको डिश आउट कर लें। इसको आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक है, बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है, बहुत खुशबूदार बनता है। ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। So remember me in your prayers. Goodbye. Allah Hafiz. Take care.